समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने नमक की बोरियां कहीं भी रखी हुई देखी होंगी, लेकिन उस पर कभी भी चींटियों को नहीं देखा होगा। लेकिन यदि कहीं भी मिठाई का छोटा सा टुकड़ा गिर गया हो तो तुरंत ही बहुत सारी चींटियां वहां पे आ जाती हैं। ठीक यही बात हमारे स्वभाव के साथ है। यदि हमारा स्वभाव बहुत मीठा है, यदि हमारी वाणी बहुत मीठी है, बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहना पसंद करते हैं। लेकिन यदि हमारी वाणी में कर्कशता है, उसमें मिठास नहीं है, तो लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। एक गरीब कहीं पे गया था, भिखारी था वो। किसी दुकानदार से कह रहा था कि दुकानदार जी कुछ दे दीजिए, मैं बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। दुकानदार ने फटकार लगा दी उसको कि भाग जाए यहाँ से। तो उस गरीब भिखारी ने कहा कि सेठ जी, यदि आप गुड़ नहीं दे पा रहे हो तो गुड़ जैसी वाणी तो बोल ही सकते हो ना। सचमुच सोचने वाली बात है मित्रों। यदि हम मीठा बोलते हैं हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन यदि हम कड़वा बोलते हैं तो दूसरों के द्वारा भी हमें कड़वाहट ही प्राप्त होती है। तो क्यों ना आज हम लोग ये संकल्प करें कि हमेशा हम मीठा मीठा बोलेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे और साथ ही साथ अपने आसपास मिठास ही फैलाएंगे। इसे सुंदर बात के साथ आइए समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक विडंबना है भ्राता जी कि संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा, इंसान ही, जो दूसरों से कड़वाहट भरी वाणी चाहता होगा, व्यवहार चाहता होगा। लेकिन कड़वाहट भरी वाणी बोलता अवश्य है। जी 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 सुनना जी। नहीं चाहता, पर बोलने में उसको बड़ा ही मजा आता है। लोग शुरू में कहा करते थे कि इतने मीठे न बनना कि चींटी लग जाए। दूसरा अर्थ भी इसका लेते थे। तो सचमुच जीवन ही मीठा हो जाए तो चींटी की तो बात नहीं, लेकिन सारा संसार हमारे साथ हो जाता है। चाहे देखिए पॉलिटिकल फील्ड में भी यही बात है। जो व्यक्ति बहुत स्वीट है लोग उसको बहुत सहयोग करते हैं, और जो व्यक्ति कड़वा है उसे दूर चले जाते हैं। एक अधिकारी है, यदि वो बहुत स्वीट है, बड़ा नम्र है, तो लोगों के दिलों को जीत लेता है, उसके कार्य फटाफट लोग करते हैं। और यदि एक व्यक्ति जरा कड़कस है, कड़क है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, क्रोध करता है, तो लोग काम भी छोड़ते हैं कि चलो मरने दो, टेंशन होने दो इसको। मतलब ऐसी एक मेंटेलिटी लोगों की बन जाती है। घरों में माताएं हैं, अगर वो बहुत स्वीट हैं तो परिवार का माहौल एकदम सूदिंग, आकर्षक। और यदि उन्हें क्रोध आता है, उनकी वाणी थोड़ी सी नेगेटिव है, तो वातावरण बहुत दूषित सा रहता है, प्रेशर रहता है वायुमंडल पर। तो बहुत जरूरी है जीवन का आनंद लेने के लिए हम अपने स्वभाव को भी शीतल करें, अपनी वाणी को भी बहुत प्रेरक बनाएं, अपने व्यवहार को ऐसा सुंदर बनाएं कि हमारे व्यवहार को देखकर दूसरे लोग भी व्यवहार करना सीख जाएं। भ्राता जी, कई लोग ये कहते हैं कि यदि सामने वाला कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, कुछ गलत बात कह रहा है, जैसी बात हमारे अंदर नहीं है, अब यदि वो हमारे लिए गलत कह रहा है तो हमें तो कुछ कड़वा बोलना ही पड़ता है। तो क्या यहाँ पे भी मधुरता बनाए रखना चाहिए या फिर कड़वाहट का सहारा लेना चाहिए?
समस्या यहीं आती है, अनेक लोग ऐसे हैं संसार में, समाज में, जो स्वभावतः कड़वे नहीं हैं या क्रोध उनका संस्कार नहीं है, पर दूसरा व्यक्ति उनसे ऐसा व्यवहार करता है, कड़वे वचन बोलता है या काम ठीक से नहीं करता, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, तो मनुष्य तब क्रोध में आ जाता है। क्रोध के कारण शब्द जरा निगेटिव होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कोई भी संगठन हो, मान लो किसी के साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, अभी वो 5 लोग 5 तरह के ही होंगे। कोई ठीक से काम करेगा जिम्मेदारी से, कोई गलती करता रहेगा, कोई सीखेगा ही नहीं, कोई जानबूझकर भी कुछ गड़बड़ करेगा कार्यों में, कई लोग ऐसे भी होते हैं। तब मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि प्यार अगर मैं इनको दूं, अपनापन दूं और एक अच्छी वाणी बोलूं, तो कार्य ये लोग अच्छा करेंगे। अगर हम कड़वा बोलकर किसी को क्रोधित कर दें या उसको टेंस कर दें, तो वो व्यक्ति फिर ठीक से काम करेगा नहीं। लेकिन कहीं एक ये भी मान्यता है लोगों की कि जब तक कड़वा नहीं बोलेंगे, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला सुधरेगा नहीं। वो वहीं तक जहाँ तक एक लिमिट हो, जहाँ तक दूसरे की एफिशिएंसी डाउन न हो, बल्कि वो अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो जाए। हमारा क्रोध या हमारा व्यवहार इतना ज़्यादा खराब न हो जाए कि दूसरा व्यक्ति अगले दिन काम पर ही ना आए कि भाई छोड़ो, पैसा नहीं चाहिए, इसके पास काम नहीं करेंगे हम, तो उसमें मनुष्य को नुकसान हो जाएगा। ऐसे बहुत जगह देखा गया कि 100 लोग काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, धीरे धीरे लोग खिसकने लगते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। जहाँ उन्हें बचत करनी चाहिए वहाँ वो नहीं करते, नुकसान होने देता रहे ऐसा सोच लेते हैं। तो एक लिमिट होनी चाहिए दूसरे व्यक्ति को डांट डपट करने की भी, लेकिन उसमें भी हमारी आंतरिक भावनाएं बिगड़े नहीं, इसका बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल। और यदि लंबे समय तक व्यक्ति एक ही प्रकार की गलती करता चला जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा कठिन हो जाता है कि वही व्यवहार बनाए रखा जाए। और दूसरी जो बात मैंने कही थी भ्राता जी, जब सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत हमारे लिए कहता है, मुझसे भी कहता है, औरों से भी कहता है, जैसी बात नहीं है, वहाँ पे ये जो वाणी की कर्कशता कह लीजिए या कड़वाहट जो कह लीजिए, वो सामने आ ही जाती है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति बार-बार गलती कर रहा है और सुधरना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए एक राइट एक्शन लेना ही चाहिए, ताकि हमारा काम न बिगड़ता रहे। ऐसे नहीं हम मीठे बने रहें और काम बिगड़ता रहे, इसकी भी ज़रूरत नहीं। अगर हमारा काम ही बिगड़ रहा है और वो व्यक्ति सुधर नहीं रहा, तो चाहे हम उसे हटाएं, चाहे उसकी ड्यूटी चेंज करें, चाहे उसे डांट डपट के सीधा करें, जो भी तरीका अख्तियार कर सके वो करना चाहिए। और ये बात बहुत ही क्रिटिकल होती है कि कोई व्यक्ति आपकी बार बार ग्लानि करता रहे, आपके पीछे ही पड़ा रहे। अब इसमें मैंने जो आज तक संगठनों में देखा, 2 चीज़ हैं। या तो हमारी स्थिति बहुत स्वमान की हो, हम एक पावरफुल स्थिति में हों और अपनी स्थिति को उसके व्यवहार के कारण बिगाड़े नहीं, तो लोग सत्यता को जल्दी समझ लेते हैं जिनको वो बात कह भी रहा है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि एक की बात वो जैसे न्यूज़पेपर में फैल जाती है ना, तो इधर उधर फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार उसका अपनी ड्यूटी मानते हैं। हाँ, वो समझते हैं यही मेरा कर्तव्य है और इसी से सुधरेंगे, वो ऐसा समझता है, ये भी इसी से ठीक होंगे। लेकिन इसमें अगर हम अपनी मनोस्थिति को बनाए रखें, मुस्कुराते ही रहें और उसको कुछ भी ना बोलें, उसको कर लेने दें जो कर रहा है, तो बहुत लोग हमारी सत्यता की बात को जल्दी समझ जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति पावरफुल है और वो ऐसा गलत वातावरण लगातार बना रहा है और उससे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में 1-2 बार उसको उचित शब्दों से, संयमित शब्दों से जवाब भी दे देना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति फिर ध्यान रखे कि भाई ये भी कुछ है। नहीं तो कभी कभी लोग इसको कमजोरी मान लेते हैं कि तो कुछ बोलते नहीं, जो चाहे करते रहो, और इसमें मनुष्य की मनोस्थिति बिगड़ती है। फिर ऐसे केस आते रहते हैं। आज भी मेरे सामने केस आया, कोई व्यक्ति, 2 भाई और बहन बहुत अच्छा संगीत का प्रोग्राम दे रहे हैं, दूसरे लोग उनसे चिढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में ऐसा वैसा कह रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, मैं आज उनको कह रहा था कि 2 चीज़ें हैं जीवन में। एक तो मनुष्य को अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहना चाहिए। योग्य व्यक्ति तो आगे बढ़ेगा ही, सारा संसार उसकी लेग पुलिंग करे, लेकिन जो योग्य है वो बढ़ेगा, ये बात वो स्वीकार करते थे। क्योंकि अभी अभी उनके सामने एक अच्छी बात हुई
कि एक बड़े व्यक्ति ने उनके कार्यों को, उनके इस प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज कर दिया और कहा हमारे सारे स्टेट में आप दोनों को ये प्रोग्राम करने हैं। तो मैंने कहा देखिए आपके पास एक सुंदर रिजल्ट आ गया ना तुरंत, आप योग्य हैं। योग्य व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। मान लो गीत ही गाया जा रहा, 2 व्यक्ति गा रहे हैं, एक व्यक्ति है जो अच्छा नहीं गाता लेकिन उसको आगे बढ़ने की, नाम होने की बहुत इच्छा है। दूसरा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा गाता है और पीसफुल है, उसको कुछ नहीं है, चलो तुम ही आगे बढ़ जाना। तो लोग किसको इनवाइट करेंगे? तो कहा बिल्कुल जो अच्छा गाता उसको ही करेंगे, लोगों को क्या लेना देना तुम्हारे मान सम्मान से। दूसरी बात मैंने कही जो बिल्कुल सत्य है, सारा संसार तुम्हारा विरोध करे लेकिन अगर भगवान साथ दे तो तुम्हें भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहा ये बिल्कुल ठीक है, हमें शिव बाबा भी आगे बढ़ा रहा है और हमें सुंदर सुंदर चांस भी मिल रहे हैं। यही बात हम सबको ध्यान में रखनी है ऐसे केसेस में कि लोग लेग पुलिंग करें या उल्टा सुल्टा हमारे बारे में प्रचार करें, इधर उधर ग्लानी करें, लेकिन आखिर सत्य का सूर्य तो चमकता ही है ना। बादल कितने भी हों सदा तो नहीं रहते, बादल हटते हैं और सत्य बिल्कुल सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए बस बात ही जिस पर मैं जोर देता हूँ, जो मैंने भी अपने जीवन में बहुत ध्यान रखी कि हम अपनी स्थिति को न बिगाड़ें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिगड़ा हुआ भी ठीक हो जाएगा। और अगर हमने अपनी स्थिति को बिगाड़ लिया, मन को बिगाड़ लिया, तो हमसे जो नेगेटिव एनर्जी फैलेगी वो हमें डाउन करेगी, दूसरे व्यक्ति को बल देगी कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो और ग्लानी करो इनकी और लेग पुलिंग करो। लेकिन अगर हम अपनी अच्छी स्थिति में हैं तो हमारी सत्यता के वाइब्रेशंस हमारे लिए आप ही मार्ग खोलते जाएंगे। ये वाइब्रेशंस का जो इफेक्ट है, इसकी जो गति है, ये सचमुच वंडरफुल है, इसको समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल, मतलब अपनी सत्यता पे विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और वाणी के लिए बेहतर जी, कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारी जुबान ही ऐसी है, वाणी ही ऐसी है, हम ऐसा बोलते नहीं हैं, वो है ही नेचुरल ही ऐसा है, हम जोर से नहीं बोलते मतलब, लेकिन वो है ही नेचुरल ऐसा है। तो यहाँ वाली बातों पे कई बार लोगों को लगता है कि ये लड़ रहे हैं या कुछ कड़ा शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये नेचुरल है। यहाँ पे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो वैसे ही रहें या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? उन्हें तो परिवर्तन करना ही चाहिए, नहीं तो लोग उन्हें गलत भाषा, गलत टाइटल दे देंगे। मुझे याद है, बात तो खराब है पर मैं कह ही दूं, ऐसे ही कोई व्यक्ति भाई बोलता ही रहता था, उसकी भाषा ही ऐसी थी, जिसके बारे में बोलता था वो बड़े मस्त थे। उसने इशारे में, जब लोग उसको कहते थे यार तुम इसको क्यों नहीं कुछ कहता, उन्हें इशारे में कह दिया अरे गांव में हाथी चलता है, पीछे तो आपको पता ही है क्या क्या होता रहता है, हाथी तो अपनी मस्त चाल चलता रहता है, हाथी हाथी है और उनका नाम वही है, इसलिए मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। और सत्य यही है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने में चेंज लानी अवश्य चाहिए, क्योंकि आखिरकार उसका जो ये गलत बोलने का स्वभाव है, मान लो नेचर ही हो गई है, लोगों को ऐसा लगता है, तो जब भी बोलता है ऐसा लगता है जैसे लड़ रहा हो, जैसे इसके मन में दूसरे के लिए अच्छी भावना हो ही ना, जैसे ये दूसरों को आगे बढ़ता देख वो जलता ही रहता हो, भले उसमें ये ना हो पर लोगों को ऐसा आभास रहता ही है। तो व्यक्ति को अपने को अवश्य चेंज करना चाहिए, चाहे वो परिवार में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, संगठन में है, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। वो व्यक्ति खुद भी जो ऐसी वाणी वाला है वो भी चाहता है लोग मुझे सम्मान करें, और सच तो ये है कि वो ऐसी वाणी बोलता ही इसलिए है कि लोग कहें भाई ये भी कुछ है, दमदार व्यक्ति है, वो एक एप्रिसिएशन चाहता है, परंतु इस तरह लोग अप्रिशिएट करते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और विशेष चीज़ रहती है वाणी के लिए, मैंने यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में देखा है, किसी भी सेवा केंद्र पे या यहाँ हेडक्वार्टर्स में, तो यहाँ सभी की वाणी में बहुत ज़्यादा मिठास है, व्यवहार में बहुत मधुरता है, सज्जनता है। तो यहाँ विशेष ऐसा क्या है, क्या किया जाता है, कराया जाता है, जिसके कारण ये मिठास वाणी में भी आ गई है, व्यवहार में भी आ गया है? देखिए कई बातें हैं, हम सभी ईश्वरीय गाइडेंस में चल रहे हैं, यानी स्वयं भगवान की जो ग्रेट टीचिंग्स हैं वो हमारी पालना कर रही है। और दूसरी बात है कि सभी भाई बहनें जिनको आप यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया है, केवल कार्य करने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन को डिवाइन बनाने के लिए भी। दोनों लक्ष्य हैं उनके पास कि जो कार्य हमें सेवा का मिलेगा उसको भी हम पूर्ण करेंगे बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक, और हम अपने जीवन को भी सुंदर बनाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ सवेरे जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, सभी लोग नियमित रूप से उस क्लास को अटेंड करते हैं, लगभग सभी। तो उसमें जो गुड टीचिंग्स हैं,
ग्रेट टीचिंग्स, मैं उन्हें कहूँगा गॉडली टीचिंग्स, उसको जो रोज हम सुनते हैं तो हमें अपने को चेंज करने की आंतरिक प्रेरणाएं जागृत होती ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो रोज रोज अच्छी बात सुने। मान लो यही सुनते हैं, किसी को दुख न देना, तुम्हारी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, तुम्हारे मुख से दुआएं निकलनी चाहिए, धुआं नहीं। तो जब रोज रोज मनुष्य सुंदर बातें सुनता है और एक अच्छे माहौल में बैठकर जहाँ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, तो उसको डीप रियलाइजेशन होती है। और अगर वो कहीं गलती करता है तो वो अपने को करेक्ट करता है। यही बस एक मुख्य कारण है कि यहाँ प्राय मैं कहूँगा 99% कोई झगड़े नहीं होते और माहौल बहुत सुखद रहता है। इसलिए हमारे पास हजारों लोग जो आ रहे हैं रोज ही, देखो हर ग्रुप में अभी भी जबकि छोटे ग्रुप चल रहे हैं 5-5, 6-6 हजार लोग आ रहे हैं शिविर करने, तो भी सब इस स्पिरिचुअल वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और यहाँ आकर उन्हें डीप रियलाइजेशन होती है और वो अपने को चेंज करने की प्रेरणा लेकर ही जाते हैं। बिल्कुल, मतलब जिसको अपनी वाणी में, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, वो यहाँ आके कुछ दिन व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बिल्कुल सच्ची बात है। जी। केवल प्रचार करने के लिए हम नहीं कह रहे, ये तो लाखों लोगों के रोज के अनुभव हैं। जी जी। चलिए भ्राता जी, इसी सुंदर मिठास के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ मेल्स की ओर। पहला मेल हमें चंदा जी ने भेजा है भ्राता जी, और ये कहती हैं कि मैं पिछले 1.5 वर्षों से पीस ऑफ माइंड चैनल देख रही हूँ, आपका कार्यक्रम समाधान भी मैं देखती हूँ। मेरी माता श्री को आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आ गए हैं। इसके लिए मैं आपका और जो हमारी बीके सिस्टर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि मेरी माता जी का जीवन बहुत ही पॉजिटिव हो गया है, बहुत खुश रहने लगी हैं। और वो कहती हैं कि एक प्रॉब्लम बस मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी माता जी सुबह उठ नहीं पाती हैं अमृत वेला, तो वो पूछती हैं कि मैं कैसे अमृत वेला उठ पाऊँ, कैसे इसे सहज कर पाऊँ, कृपया इस पे आप मार्गदर्शन दें। चंदा जी ने बधाई भी दी है और एक प्रश्न भी प्रेषित किया है। बहुत अच्छा। चंदा जी की माँ तो चांद बन गई, लेकिन चंदा जी का क्या हाल है ये तो बताया नहीं इन्होंने। ठीक है, जी जी, इनमें अब परिवर्तन, माँ चल पड़ी हैं तो हाँ, जरूर ये इनमें भी चलेंगी। परिवर्तन आ गए। मुझे आपकी बात ये सुन के याद आ रही थी आज की कुछ घटनाएं। जी। हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम ऊपर ज्ञान सरोवर में भी चल रहा है। मैंने जब क्लास कराई तो कई युवक आए मेरे पास पंजाब के, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कलाकार हैं। कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई कवि था उनमें। तो मैं देख रहा था, बिल्कुल यंग 25 साल के अंदर के, बहुत खुश, एकदम आनंदित हो रहे थे वहाँ। और इतनी सुंदर उनके अंदर फीलिंग्स हो रही थी कि जैसे जीवन बदल गया। यही उन्होंने अपने जीवन को, अभी तो 2 ही दिन हुए, 2 दिन में ही पूरी तरह से बदल लिया था अपना जीवन। मुझे भी उनसे मिलके बहुत खुशी, और वो तो इतने आनंदित थे कि बस हमें तो जीवन जीने का एक मार्ग मिल गया है। तो बहुत अच्छी बात है, माता जी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हमारे ईश्वरीय कार्य का तो लक्ष्य ये है कि हर मनुष्य परफेक्शन की ओर चले, हर मनुष्य अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को रियलाइज करे, उसे जागृत करे, और हर व्यक्ति समाज को कुछ दे। देखिए, हमारे मन में ये भावना रहती है कि हर व्यक्ति ऐसा बने, मतलब अपने जीवन को एक ऐसी खुली किताब बनाए जिसके हर पन्ने पर सुंदर चीजें लिखी हों, सुंदर, जिसको देख के ही दूसरे लोगों का जीवन बदल जाए। तो समाज को भी बहुत कुछ दें। माता जी को हम सच्चे दिल से बधाई देंगे। बुजुर्ग माताएं अपने जीवन को सुंदर बना रही हैं। सवेरे का आनंद परम आनंद है। इसको हम अमृत वेला कहते हैं, जब भगवान से हमें अमृत के समान ज्ञान मिलता है। इसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में आराम से, सहज भाव से आत्मा, हमारा मन बुद्धि ब्रह्मलोक में परमात्मा के साथ विचरण कर सकता है। तो ये परमात्मा मिलन की बेला है, और इसको मिस करने से जो व्यक्ति राजयोग के पथ पर हैं, उन्हें एक बड़ी मिसिंग फील होती है। उन्हें लगता है कि यार सवेरे नहीं उठे हैं, कुछ खो गया। देखिए, लोग तो 8-10 बजे उठते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति 5 बजे भी उठा है ज्ञान मार्ग पे चलने वाला, तो उसे ऐसा लगता है कि खो गया। और खो इसलिए सचमुच खो गया क्योंकि वो 4 से 5 का टाइम भगवान ने अपॉइंट कर दिया है हमारे मिलन के लिए, अपॉइंटमेंट दे दी हमें, और कह दिया है तुम मेरे पास आ जाओ, 1 घंटा मुझसे मिलन मनाओ, मेरे से बातें करो, शक्तियां लो, वरदान लो, अपनी भाग्य की रेखाएं खिंचवाओ। ये भगवान ने ही कह दिया है। बिल्कुल, उसने वायदे कर लिए हैं। अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे करा लो, अपने बोझ मुझ पे अर्पित कर दो,
तो जो व्यक्ति सवेरे इन चीज़ों को मिस करता है, डेफिनेटली उसको एक अभाव महसूस फील होती होता है, है, हाँ, जी। कि एक सुंदर चीज़ जो मिल रही थी वो आज नहीं मिली है। भले ही बहुत कुछ मिलेगा 5 बजे के बाद भी। तो मैं इन्हें कहूँगा कि सोने का टाइम ज़रा ठीक करें अपना। कई बार माताएँ कामकाज में देर कर देती हैं सोने में, फिर किचन की सफाई भी करेंगी, सब व्यवस्था ठीक, क्योंकि घर को साफ करके ही सोना होता है और सोना भी चाहिए। हाँ, हँसी की बात मुझे याद आ गई, बचपन में हमारी माँ रात तक काम कर रही थी, हमने कहा ये बर्तन सवेरे माँज लेना ना, अभी क्यों खटपट खटपट हो रही है, सो जाओ, सोने भी दो। कहा नहीं, रात को ये बर्तन गंगा स्नान करने जाते हैं। देखो माताओं में कैसी सुंदर विधि थी हमें समझाने की। हमने मान लिया, छोटे थे, कि भाई ये गंगा स्नान करने जाएंगे, मैले कुचैले जाएंगे तो गंगा को मैला करेंगे। तो माताओं की एक, और रात को वैसे भी सब साफ स्वच्छ करके, जी, ताकि जी। ये तो हमारी भारतीय वाइब्रेशंस, परंपरा और संस्कृति वाइब्रेशंस रही है। बहुत सुंदर हो जाए। नहीं जी। सब गंदा पड़ा है, सो गए तो उससे वाइब्रेशंस भी गंदे से होते हैं, नींद पर भी उसका असर आएगा जी। और इससे बैड एनर्जी को ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी। इसलिए परम आवश्यक है कि रात को ठीक कपड़े पहन के सोए जाएं, और लोग स्नान करके भी सोते हैं, जी। और घर का बिल्कुल स्वच्छ एकदम साफ सुथरा, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए घर में, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। तो एक तो रात को जल्दी इन्हें सो जाना चाहिए, जी। और सोने से पहले आधा घंटा ये समय दें अपने को। ऐसा समझ लें कि 10 बजे सब कामकाज समाप्त और सोने की तैयारी। अब आधा घंटा अपने को इनको देना है। सुंदर ईश्वरीय महावाक्य सुन लें, बहुत अच्छी क्लासेज हमारे पास हैं आजकल तो, पेन ड्राइव में और सबके पास मोबाइल में। हैं, जी। आजकल तो सहज कर दिया ना विज्ञान ने। सुन ले, भले हेडफोन से सुन ले, अभ्यास करके 15 मिनट ये सुन के, 15 मिनट मेडिटेशन के अच्छे अभ्यास करके फिर सोएंगी। तो इन्हें 4 बजे ऐसा लगेगा कि जैसे शिव बाबा स्वयं जगा रहा है, उठो बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए देखो ईश्वरीय खजाने और वरदान लेकर बैठा हूँ, आओ मेरे पास। तो जैसे वो आह्वान कर रहा है अपने बच्चों का, क्योंकि वो तो देने ही आता है ना, उसको यही नहीं कि ये उठे या ना उठे, वो उठाने भी आता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी फीलिंग होगी। और रात को एक चीज और करेंगे, बहुत ही अच्छी ये चीज है। लोग अलार्म भर के सोते हैं, अलार्म को तो बंद कर देते हैं, सबको पता है। रजाई से भी चुपके से हाथ निकलेगा और बटन ही दबेगा और फिर सो जाएंगे, क्यों मेरी नींद डिस्टर्ब की है। और कईयों की नींद इतनी गहरी होती है कि वो सुनाई भी नहीं देता। इसलिए ब्रेन मनुष्य का सबसे सुंदर अलार्म है, उसमें 7 बार ये संकल्प कर दें, भर दें, मुझे 4 बजे फ्रेश उठना है, मैं 4 बजे फ्रेश उठ जाऊंगी, मैं 4 बजे उठकर परमात्मा मिलन का आनंद लूंगी। 7 बार कर दे तो देखेंगे कि जैसे ही 4 बजेंगे और ब्रेन अलार्म जो है बहुत फ्रेशली इनको जगाएगा, और तब इनको आनंद आएगा। थोड़ा सा ध्यान दें, रात को भोजन जल्दी कर लें, थोड़ा कम कर लें, तो इनकी ये एक रेगुलर चीज हो जाएगी, तो आनंद से भर जाएगा जीवन। कई यूथ के हमारे पास एसएमएस आते हैं भ्राता जी, जिन्होंने अभी चलना शुरू किया है इस ज्ञान मार्ग में, और लगातार वो अमृत वेले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की बात सुनते हैं। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि सुबह का समय बहुत सुंदर होता है, और कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्रावित होते हैं, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो उन्होंने भी ये सुना है, चाहते हैं कि वो उठें, लेकिन यही वाली समस्या कि कितनी भी हमने कोशिश कर ली है, हर प्रकार के टिप्स हमने आजमा के खुद पे देख लिए, लेकिन सब नाकाम साबित अब होते हैं। देखिए युवक, अब मान लो 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के, उन्हें नींद अच्छी चाहती है, खाते भी जम के हैं, और खाना भी चाहिए क्योंकि अभी युवक हैं, उनके शरीर को ग्रोथ चाहिए अभी। तो उनको भोजन भी अभी कम नहीं करना है, ठीक खाएं, लेकिन इतना जरूर करें थोड़ा जल्दी खा लें। और जैसा मैंने कहा, उनको नींद तो पूरी चाहिए, रात को 7 घंटे तो वो सोएंगे, 6 में भी उनका गुजारा नहीं होगा। इसलिए यू को कोई कठिनाई होती है, कोई स्टूडेंट है तो रात को देर तक जागना तो उन्हें प्रिय लगता है और इजी लगता है, लेकिन सवेरे उठना उनको बहुत भारी लगता है, मतलब एक बहुत बड़ी मुसीबत जैसे लगती है कि इससे छुड़ा दो, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। तो ठीक है, मैं ज़्यादा इस पे उनको फोर्स नहीं करूँगा। रात को वो अच्छा योग अभ्यास कर लें, और सवेरे अगर आराम से उठें तो सो बेटर, 4 बजे उठ के योग अभ्यास कर लें। और फिर अगर उनको नींद आ ही रही है तो 5 बजे के बाद सो लें जितना उनको चाहिए, क्योंकि इस आयु में नींद को ज़्यादा कट करना वो भी अच्छा नहीं होता, ब्रेन के विकास के लिए भी और टोटल बॉडी के विकास के लिए भी।
और जो थोड़े मैच्योर हो गए हैं वो अपनी दिनचर्या को ऐसा मैनेज कर लें, चलो नींद इतनी चाहिए ही तो 10 बजे सो जाएं और 4 बजे उठ जाएं, क्योंकि वो आनंद जो है वो भी बहुत बड़ी चीज है। जैसे नींद चाहिए शरीर को, जैसे भोजन चाहिए, वैसे ही परमात्मा मिलन भी चाहिए, क्योंकि उससे युवकों में भी एक पॉजिटिविटी आएगी, मन इतना सुख और शांति और आनंद खुशी से भर जाएगा कि उनका ध्यान फिर संसार की निगेटिविटी की ओर नहीं जाएगा। और जहाँ युवक आज उलझ जाते हैं और फिर वापस आते हैं सब कुछ खोकर, उससे वो बच जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ अपने से मैनेज करें कि 4 बजे भी उठ जाएं और नींद भी पूरी हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। और कुछ दिन, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे बेहतर जी, कि कम से कम 21 डेज़ का एक लक्ष्य रखा जा सकता है कि चलो लाइफ लॉन्ग वाली बात ना भी हो तो 21 डेज़ के लिए तो ये प्रयास किया ही जा सकता है कि कुछ भी हो हम उठेंगे, ज़रूर उठ के बैठेंगे और योग का अभ्यास करेंगे। एक बात जो आप कह रहे थे बेहतर जी कि भगवान भी कभी खाट हिला देते हैं, बिल्कुल, जगा देते हैं, क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल लाखों के अनुभव हैं, हजारों के नहीं, तो इन लाखों के। युवाओं के भी खाट हिला दें तो ये हाँ, ये अगर ये भी रात को शिव बाबा से बातें करके सोएं और उसे ही कह देंगे बाबा तुम ही जगा देना, हमारे तो बस का नहीं, वो भी तो माता पिता है ना। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से जगाते हैं ना, तो सचमुच वो भी जगाता है। ये बहुतों के, बहुत माना लाखों के अनुभव हैं और इससे इनकी सहजता और हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। आशा करते हैं कि सभी सुबह के समय ऐसे ही परमात्मा मिलन का आनंद प्राप्त करें, क्योंकि आप लगातार इस पे जोर देते हैं और मुझे लगता है अध्यात्म के पथ पे जितने भी लोग चलते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वास्तव में सुबह का समय तो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। यदि संसार के सभी महापुरुषों की जीवन कहानी आप देखें तो आप पाएंगे कि सभी बहुत जल्दी सुबह उठ जाया करते थे और गहन आध्यात्मिक चिंतन किया करते थे, जिसने उनके जीवन को भी प्रकाशित किया, उन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को भी प्रकाशित किया। यदि हम भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा मिलन चाहते हैं या अपने अंदर अच्छाइयों को विकसित करना चाहते हैं, तो हम भी इस समय को अवश्य महत्व दें, क्योंकि डॉक्टर्स और जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इस बात को पाया है कि सुबह के समय जब हम उठते हैं, हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत 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 आवश्यक हैं। न केवल मानसिक विकास के लिए बल्कि बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जाती है। और साथ ही मित्रों, जहाँ से हमने शुरुआत की थी मिठास से, क्यों ना हम अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में ऐसी मिठास को शामिल करें कि लोग हमारे आसपास बने रहें, हमसे दूर ना भागें, हमसे कटे ना। और जहाँ तक आपने संबंधों को देखा होगा, संबंधों में जहाँ मिठास होती है ना, व्यवहार में जहाँ मिठास होती है, वहाँ संबंध बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं, मधुर बने रहते हैं। और जहाँ कड़वाहट आती है वहाँ संबंध टूटने लगते हैं। तो क्यों ना अपनी वाणी और व्यवहार में भी हम मिठास को शामिल करें और साथ ही सुबह का भी संपूर्ण आनंद लें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी समय आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।